कोरोना वायरस को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जो अपडेट सामने आ रहा है वो डिस्ट्रिक्ट राजौरी से सामने आ रहा है, धराल तहसील से सामने आ रहा है। यहाँ पर एक कोरोना सस्पेक्ट पाए गए हैं। धराल के एक गांव है थनामंग करके, उस गांव के अंदर ये बताया जा रहा है कि ये इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। ये मुंबई से आए थे और मुंबई से आने के बाद जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, जानकारी के मुताबिक इन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को छुपा के रखा था और किसी के साथ अपनी हिस्ट्री को साझा नहीं किया था, किसी के साथ भी इस जानकारी को। और आज जो है वो बीमार होते हैं अचानक से और उनको कोरोना के जितने भी सिम्टम्स हैं वो उनके अंदर पाए जा रहे हैं। और बीमार होने के बाद उनको राजौरी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है और वहां पर उनके साथ क्या कुछ होता है, इस पूरी जानकारी, इस पूरे मसले पर जानकारी के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं फोन लाइन पर बीएमओ धराल सज्जाद राशिद मिर्जा जी। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, शुक्रिया सर। पूरी जानकारी क्या है, पूरा मामला क्या है, कहाँ के ये रहने वाले हैं और क्या सिम्टम्स इनके अंदर पाए गए हैं, इसकी पूरी प्लीज जानकारी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। एक्चुअली ये एक धराल के रहने वाले थनमंग एरिया के एक ड्राइवर कम्युनिटी से हैं जी, जिनको पिछले 15 दिन से ये आए हुए थे, लेकिन ये हिडन थे, छुपे हुए थे। ठीक है। जिनका पता नहीं चल सका किसी को भी। तो ये कल रात को ये राजौरी गए जी, तो उनको कोई सिम्टम हुए, फीवर, कफ वगैरह, तो उन्होंने जाके हॉस्पिटल में आज दिखाया है जी, तो वहां पे उन्होंने एक्सरे किया तो उनका एक लंग्स जो है पूरा प्रोलैप्स है जी। तो ये सिम्टम जो है उनके जुकाम, खांसी, ये है, ये सिम्टम जो रिलेट करते हैं कोरोना वायरस से। जी, तो उनके सैंपल सुबह भेजे जाएंगे जी। तो 1-2 दिन में सैंपल आ जाएंगे, उसके बाद पूरा पता लगेगा। तो सर क्या इनके साथ आपने ये जानकारी लेने की कोशिश की है, कोई स्टेटमेंट इनकी तरफ से जारी की गई है कि ये मुंबई से जब आए थे तो क्या वहां पर ये किसी व्यक्ति से मिले थे, ऐसे किसी व्यक्ति से मिले थे जो कि पहले से किसी प्रॉब्लम से पीड़ित हो? ये जो इनके घर वाले, क्योंकि ये राजौरी में है, हमने इनके घर वालों के जितने भी 7 बंदे हैं जो इनके घर में हैं, उन सबको उठा के हमने क्वारंटाइन में डाल दिया है जी, सेफ्टी के लिए। और क्वारंटाइन, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन जो हमारा गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल धराल में है जी, उनके भी हम टेस्ट भेजेंगे, सैंपल भेजेंगे जी। तो ये है कि वहां से ये बेसिकली ड्राइवरी करते हैं जी। तो ये गाड़ी लेके आए थे बम्बई से, यही इनकी हिस्ट्री है जी। बस इतना। अब आगे टेस्ट आएंगे तो पता चलेगा। ये इनकी फैमिली के कितने मेंबर्स को क्वारंटीन करके रखा गया इस समय? 7 इनके बंदे हैं, 3 फीमेल हैं और 4 मेल हैं। जब तक इनकी रिपोर्ट सामने नहीं आती है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन से किसी से आपकी बातचीत हुई है? क्या हो सकता है जो 7 लोग हैं वो आगे बहुत सारे लोगों से मिले हों, तो कल के लिए इसके ऊपर अब क्या जानकारी है कि कल क्या आपकी किसी एडमिनिस्ट्रेशन के इंसान से यहाँ पर बात हुई है कि कल अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं किस तरह की रहेंगी जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती? बिल्कुल, ये इनको इसीलिए आज ही हमने उठा के तहसीलदार साहब भी और एसएचओ साहब ने भी, साथ पुलिस भी थी, उन्होंने उनको उठा के क्वारंटाइन वार्ड में हमने रख दिया है, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल धराल में जी। तो ये उसके बाद आस्ता आस्ता हमें पता लगेगा कि किन से मिले, ये तो कल आगे प्रोसेस चलेगा। तो बाकी ये है कि जो टेस्ट इनके भेजे कल जाएंगे जी, तो अभी आए कि सुबह इनको भेजेंगे सैंपलिंग के लिए जी। उसके बाद पता चलेगा कि इनकी कैसे रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। रिपोर्ट्स की हम क्या उम्मीद करके चलें कि परसों तक इनकी रिपोर्ट्स आ सकती हैं लगभग? हाँ, परसों शाम तक हमें यकीन है कि आ जाएंगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ओके, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो इस समय जैसे कि बीएमओ धराल हमारे साथ बातचीत के लिए फ़ोन लाइन पर मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि इन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को छुपा करके रखा था और आज जो है इनके अंदर ये सिम्टम्स पाए गए हैं। अब हम इस समय यही कह सकते हैं कि जहां दवा काम नहीं आएगी वहां दुआ काम आ सकती है। अब यहाँ के लोगों के लिए, धराल के जितने भी लोग रहने वाले हैं, उन सब के लिए एक ही मैसेज के तौर पर हम ये कहना चाहेंगे कि अब जहां दुआ काम आ सकती है वहां कुछ और शायद ही काम आता हो। तो अब एकमात्र यही रास्ता है कि दुआ की जाए कि यहाँ पर इस पूरे तहसील के अंदर कहीं पर भी कोई पॉजिटिव केस ना आए, और ये एक दुआ कर सकते हैं कि ये नेगेटिव आए। अगर ये पॉजिटिव आते हैं तो वाकई इस तहसील में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसी तरह से अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बिलीव इंडिया। नमस्कार।